फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बात करें, उनका आपकी पार्टी में ऐसा रोल है जैसे सिंघम में अजय का है। क्या सीन है? इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है और फिर अगली स्टेटमेंट में आती है कि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो वो क्या चाहते हैं? कभी ऐसा हुआ टूथपेस्ट खत्म हो गई, उसको काट के फिर ब्रश से इस्तेमाल की हो? अच्छा, ये क्यों होता है कि गरीब लोगों को पसीना आता है और अमीर को सेटिंग होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ एक मेहमान मौजूद होते हैं, साथ होता है चाय का, आपका और हमारा, और दिलचस्प बातें भी होती हैं। और आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ कि वो रीजनल प्रेसिडेंट इंसाफ यूथ विंग हमारे साथ आज हैं टी टाइम में, जो तशरीफ़ लाए हैं, अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला है। तो बढ़ेंगे सर की जानिब और उनसे करेंगे बातचीत और बहुत बहुत जो कहते हैं ना वार्म वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमें वक्त दिया और आज हमारे साथ चाय के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल करूँगी कि आपको चाय कितनी पसंद है? चाय तो पाकिस्तानी माशरे में हर बंदे को पसंद है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको चाय पसंद नहीं है। और हम चूँकि सियासत में हैं तो हमारा तो रोज़ का मामूल भी है, तो ज़्यादा चाय पीते भी हैं और पसंद भी है। तो मतलब कि आप लोगों का तो ये, आपने कहा जैसे कि मैं सियासत में हूँ, आप कौन सी पार्टी से हैं? लाइक हम बात करें मुबश्शिर अब्बासी साहब की, तो हम इनसे पूछते हैं आप कौन सी पार्टी से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूलिंग पार्टी से। अच्छा, तो उसके अलावा मतलब कि क्या रीज़न था कि आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया? बेसिकली काफ़ी टाइम पहले जब हम स्टूडेंट थे क्लास 9-10 में, तो उस टाइम हमने एक चेंज के लिए, एक तब्दीली का जो नारा आया था, और मुल्क में एक चेंज, जो 2 पार्टी सिस्टम एक अरसे से चल रहा था, हम देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग, या बीच में कोई और आमरीत आ जाती, डिक्टेटरशिप। तो हमने एक चेंज के लिए जो है इमरान खान के साथ आए थे कि एक जमहूरी तरीके से एक नई जो है पार्टी, एक चेंज आना चाहिए। उसके लिए हमने पीटीआई को ज्वाइन किया, उसकी स्टूडेंट फेडरेशन को ज्वाइन किया, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को 2009 में। तो सर, आपको अभी तक ये लगता है कि आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है पीटीआई? अल्हम्दुलिल्लाह, बाकियों से बहुत बेहतर है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पीटीआई जो है इमरान खान साहब है सिर्फ बातें करते हैं, उनको स्पीचेस अच्छी आती हैं। स्पीचेस तो आती हैं, ये भी किसी का कमाल होता है कि भुट्टो साहब एक स्पीच जो है यूएन में करके आज तक पाकिस्तानी कौम वही स्पीच के क्लिप्स देखती है, तो उसके मुकाबले में तो खान साहब दर्जनों कर चुके हैं। लेकिन जो है अभी देखें, बाकी पार्टीज जो हैं वो अपनी 3 टर्म्स कर चुकी हैं, तो पीटीआई का पहली टर्म है, और उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें देखें जो तब्दीली की तरफ वाजिया नज़र आता है, जिससे पहले किसी पार्टी में नहीं सोचा गया, किसी लीडरशिप ने नहीं सोचा कि कौम के लिए, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए क्या किया जाए। तो वो इमरान खान साहब कर रहे हैं, और अभी तो उन्हें 2.5-3 साल हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये जब हमारा टेन्योर पूरा होगा तो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया खान साहब ने सही गुजारा या नहीं सही गुजारा। अच्छा, बात करें बचपन की, हम बड़ी सियासत हो जाएगी, उसमें बड़ी बातें होंगी, सारा कुछ होगा। यादों की बात करते हैं, बचपन में कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में अक्सर बच्चे चीटिंग करते हैं, और मैं कहती हूँ शायद हर बच्चा ही करता है, तो चीटिंग करते हुए पकड़े गए और फिर घर वालों से मार पड़ी हो? घर वालों से तो नहीं, लेकिन स्कूल में होता है, जब स्कूल क्लास टेस्ट होते हैं तो हमारे कॉलेज था, पिप्स था एबटाबाद, पिप्स कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारा मैथ का टेस्ट था एक क्लास में। तो हम आपस में दोस्त जो है, मैं और मेरे दोस्त थे, वो आजकल नेवी में एक मिशन अफसर हैं, तो हम आपस में जो है एक दूसरे से वो शेयर कर रहे थे। तो वो हमारे सर आगे, सर तोकीर, और अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, बहुत अच्छे हमारे टीचर थे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो उन्होंने जो है ना हमारी फिर अच्छी भली जो है मिठाई की, दोनों की क्लास से भी निकाल दिया फर्स्ट ईयर में। तो ये एक अच्छा टाइम होता है स्टूडेंट लाइफ का, कॉलेज लाइफ का, और ये यादगार लम्हे होते हैं। तो घर वालों से कभी मार नहीं पड़ी? इस मामले में नहीं पड़ी। क्यों, शरीफ थे या बस वो शरारत करके इल्ज़ाम दूसरों पे लगा देते थे? नहीं, शायद शरीफ तो नहीं थे, लेकिन स्कूल के इल्ज़ाम घर तक नहीं पहुंचे। अच्छा, नहीं, घर में भी लोग शरारतें करते हैं ना कि मार पड़ गई अम्मी से, अब्बू से, कोई ऐसी बात? शरारतें तो ज़ाहिर है हर बच्चा करता है, और वो तो जो कहे कि पेरेंट्स से मार नहीं पड़ी, तो वो तो हो नहीं सकता लाजमी। तो
हमारा जो था पिछला आपका 90s का या 2010 से पहले का टाइम, तो उसमें पेरेंट्स का भी ये रवैया ज़रूरी होता था, ज़रूरी समझा जाता था, और मेरे लिए शायद ये अच्छा था। अच्छा, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जिन्हें घर वालों के थप्पड़ नहीं पड़ते उन्हें दुनिया वाले मारते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको घर वालों से खा लेनी चाहिए, बेशक जोर से लगती है लेकिन खानी चाहिए। नहीं, आप घर का आपका जो है ना, फैमिली का, भाई का, बड़े भाई का या वालिद साहब का डर होना ज़रूरी है। डर होना ज़रूरी। अगर वो नहीं होगा तो आप इस सोसाइटी में बहुत सी गलत अतराफ में जा सकते हैं। बिल्कुल। कॉलेज लाइफ की बात करें तो कभी ऐसा हुआ दोस्तों के साथ मिलके किसी मतलब कि हसीना या उसको तंग किया हो या छेड़ा हो या किसी पे दिल आया हो, ये कह सकते हैं? कॉलेज लाइफ तो हमारी हॉस्टल लाइफ थी। अच्छा। और हॉस्टल लाइफ बड़े मज़े की ज़िंदगी होती है। मैं तो कहता हूँ लाजमी बच्चे को हॉस्टल में भेजना चाहिए, बहुत कुछ सीखता है। अच्छा। तो उसमें हमारे हॉस्टल से बाहर वाला तो जाने वाली कहानी नहीं थी कि हमें बाहर जाने देते, लेकिन उसके अलावा दोस्तों में बहुत सारे मज़ा और बहुत सारी तफरी, और इंसान बहुत कुछ सीखता है। और बड़ा मेरी ज़िंदगी का यादगार टाइम है जो मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अपने हॉस्टल में गुजारा। अच्छा जी। तो मतलब कि आप, मेरा सवाल वहीं पर है कि आपने किसी को तंग किया? आप जिस तरफ जाना चाहती है मैं उस तरफ जाऊँगी। नहीं, हम लेके जाएंगे। नहीं, उस तरह की नौबत नहीं है ना, मैं जवाब उस तरह की नौबत नहीं है, उस तरह की नौबत नहीं है। अच्छा, फिर ये अगला सवाल कर लेती हूँ कि कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत तो इंसान को जो है ना हर किसी से होती है। आपको किसी चीज़ से हो सकती है, किसी जानवर से हो सकती है, वालिदैन से हो सकती है, दोस्तों से हो सकती है, किसी से, क्लासमेट से, कॉलेज मेट से हो सकती है। नहीं सर, वो सारी मोहब्बतें एक तरफ, जो दूसरी मोहब्बत होती है ना एक तरफ होती है। हमारी मोहब्बत मेरे ख्याल से हम जब स्कूल लाइफ में थे तो तभी हमारी मोहब्बत इमरान खान हो गई थी। इमरान खान साहब से मोहब्बत हो गई थी। तो वो जो हमारा टाइम जो था जिसमें बंदा जो है ना वो गर्लफ्रेंड बनाता है या सहेलियां बनाता है, उस टाइम में हमारे जहन में सिर्फ एक जुनून था और वो इमरान खान था। आप तो वो शेख रशीद और बिलावल भुट्टो वाला सीन तो नहीं क्रिएट? नहीं, हमारा उस तरफ, हमारा जो है ना, हमारा वो जो जवानी का पीक टाइम था उसमें हमें या रैलियां अरेंज करनी होती थी, प्रोग्राम्स अरेंज करने होते थे, इवेंट्स होता था, वो एक इतना ज्यादा हमें क्रेज होता था कि हमारा टाइम उसमें गुजरा है। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में भी मतलब छोटे इमरान खान के नाम से मशहूर होना कि ये इमरान खान है और ये है। और हमारा जो था क्लासेस भी उस तरह प्रॉपर कोई इतने ज्यादा लाइक स्टूडेंट थे भी नहीं। तो वो जो है कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, यूनिवर्सिटी में, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम होता था, लोग बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम पॉलिटिक्स में और स्टूडेंट फेडरेशन में, हम नारे लगा रहे होते थे, हम होते थे। अच्छा, आपने बात, मैंने अक्सर देखा है जो भी सियासतदान होता है या इतना होता है वो उस एजुकेटेड ज्यादा नहीं होता, मतलब कि नहीं, पर क्यों, ये क्या वजूहात है? बेसिकली ये जो पुरानी आपकी सियासत थी पाकिस्तान में, रवायती सियासत चल रही थी बड़े अरसे से। अच्छा। कि बाप आ गया, बेटा आ गया। लेकिन अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। और ये मैं सिर्फ नहीं कहूँगा कि हमारी पीटीआई में इसका ज़्यादा है, लेकिन बाकी पार्टीज़ में भी ट्रेंड चेंज हो रहा है कि अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखे लोग आना चाहिए। जिस तरह मुशर्रफ साहब के दौर में एक वो आया था कि बैचलर्स एटलीस्ट होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से ज़रूरी है। ठीक है, किसी जगह को नहीं पढ़ सकता, लेकिन ओवरऑल जो है पढ़े लिखे लोगों को मौका देना चाहिए, नौजवानों को मौका देना चाहिए। और इस मामले से पीटीआई अच्छी है। यहाँ तो पाकिस्तान में तो धोखे ही मिलते हैं, मौके तो कम ही मिलते हैं। मसला ये है कि अक्सर मौके, जिसको मौका दिया जाए वो भी धोखा दे देता है, इसलिए मौका ही नहीं मिलता। नाज़रीन, बहुत मजा आ रहा है। सर से हम बात कर रहे हैं, मुबश्शिर अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले लेंगे हम छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बात हो रही थी धोखे और मौके की, जो सर ने बताया कि इसलिए मौका नहीं मिलता कि धोखा दे जाते हैं जिनको मौका मिलता है। आगे बढ़ते हैं सर। एक बात है कि हम लोगों की मैं बात कर रही थी कि पहले हमने बात की कि हर ईंट समझती है कि दीवार मुझसे, या कुछ भी। मेरा ये मानना है कि हमारे मुल्क में पार्टीज़ जो हैं वो
मतलब कि मैं कहती हूँ एक सिर्फ पार्टी होनी चाहिए जिसकी अथॉरिटी हो, जो ये एक कोई पार्टी है, दूसरी तीसरी चौथी, तो और सारे समझते हैं हम ही काम कर रहे हैं, दूसरा बंदा काम नहीं कर रहा, तो ये इससे बहुत ज़्यादा फसादात नहीं होते। लाइक आप यकीन करें कि हम लोगों को अक्सर ये होता है PTI के कारकुन हों या नून लीग के हों या पीपल्स पार्टी के हों, आपस में मिल जाए तो वो एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ऐसा करना चाहिए या नहीं? देखिए ये तो एक बड़ी गलत रविश है कि आप जो है ना पार्टीज़ के पीछे आप लड़ाई झगड़ा या करें। आपको एथिकली जो है अखलाकियात के अंदर रहते हुए जो है आपको अपना जो है नज़रिया पेश करना चाहिए, और उससे कोई एग्री करे डिसएग्री करे ये उसकी मर्ज़ी है। तो बाकी देखिए हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना है, तो वहाँ पे मैंने विज़िट भी किया। वहाँ पे उनकी जो पार्टी है CPC, उनकी एक ही पार्टी है मुल्क में, ठीक है, और उसका 1 पार्टी सिस्टम है, और बड़ा अच्छा उनका मतलब वो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है और ऊपर से सेंट्रल लेवल तक जाता है। उनका पहले मेंबर बनने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग है एक मेंबर बनने के लिए, और CPC के इस टाइम 10 करोड़ से ज़्यादा मेंबर है चाइना में। और वो देखे 3 साल की ट्रेनिंग के बाद जब मेंबर बनेगा तो वो उसमें अखलाकियात भी होंगी, उसको ट्रेन भी किया जाएगा, फिर उसके बाद वो विलेज को टाउन का बनता है, फिर वो टाउन का मेंबर बनता है, फिर वो अपनी यूनियन काउंसिल का बनता है, फिर डिस्ट्रिक्ट का बनता है, फिर रीजन का बनता है, फिर प्रोविंस का बनता है, और फिर इस तरह करते करते उनका ऊपर एक सेंट्रल सेटअप है, 400-450 बंदा पूरे मुल्क में, उसमें से इलेक्ट होता है, फिर उसमें से 7 बंदे इलेक्ट होते हैं, फिर उनमें से एक प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरह 1 पार्टी सिस्टम है और वो बहुत सारे मसाइल से बच जाता है। बाकी जहाँ तक ये है कि अदम बर्दाश्त हमारे मुल्क में आ गई है, और उसका यही तरीकाकार है कि उसमें पढ़ी लिखी लीडरशिप आए, लीडरशिप भी अपने वर्कर्स को बताए कि यार इस चीज़ से आप अवॉइड करें, और ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेरा खुद भी ये मानना है कि ऐसी चीज़ें मतलब कि हमारे माशरे में बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है पूरी दुनिया में, कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। लेकिन मुझे वो बात ठीक है ना कि एक बयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो इसी तरह हमारे यहाँ बेसिकली इसमें अब यूथ को रोल प्ले करना पड़ेगा। हम जो यंग जनरेशन है, हम लोगों को आपस में जो है एक दूसरे से जो हमारा पर्सनल रिलेशन होता है उसकी कदर करनी चाहिए, और हमें जो है मेंटेन रखना पड़ेगा अपने एथिक्स को, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को और अखलाकियात को। हम लोग बेसिकली जज्बाती अगर हो जाएंगे और हम जो है पार्टीज़ के पीछे एक दूसरे के दस्तों कुर्बान होंगे, तो हमसे आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है वो फिर इसी रविश पे चल पड़ेंगे। तो इसलिए हमें अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा, कि हम अपना पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए इस चीज़ को जो है, ये जो अदम बर्दाश्त है, इसको जो है ख़त्म करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर कभी ऐसा हुआ है कि आप दोस्तों के साथ मिलके किसी ने शादी पे ना बुलाया और उनकी शादी पे जाके खाना पीना खा भी आए हो? देखिए हम तो अब पॉलिटिक्स में हैं, तो बाज़ जगह तो कोशिश ये होती है कि बगैर इनविटेशन के ना जाया जाए, लेकिन बाज़ दफ़ा चले जाते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारे साथ कोई हमारा सीनियर है, उसके साथ हम हैं और उसको इनविटेशन है और वो कहता है चलो साथ, तो जाना भी पड़ता है। और लेकिन और फिर ज़ाहिर है बंदा जहाँ जाता है खाता भी खाता है, लेकिन ये है कि उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि मुबारकबाद दे के आए, ठीक है। और मुबारकबाद के बाद कुछ और तो नहीं मार वो पड़ती कि अच्छा हमने तो इनको बुलाया नहीं था, कौन कहाँ से आ गए? नहीं, पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से जो है ना वो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, और उसमें लोगों को पता है कि सियासत में है तो ये उसके साथ आ गए या उसके साथ आ गए, लेकिन कोशिश यही होती है कि अवॉइड किया जाए, जहाँ पे ना इनविटेशन हो वहाँ मुनासिब नहीं है, अखलाकी तौर पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। सर मैंने अक्सर सुना है कि जो सियासतदान होता है, जो भी मतलब कि सियासत में चला जाए, वो जब तक जेल नहीं काटता वो अच्छा सियासतदान नहीं बन सकता। तो कभी आपको ऐसा हुआ किसी पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया हो? मेरे ख्याल से ये गलत रवायत है, और ये हमारा जो पिछली हमारे मुल्क में वो 70s-80s से लेट चलती आ रही है एक सियासत, जो एक रवायती सियासत है, उसके लिए कहा जाता है। मेरे ख्याल से पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, और पढ़े लिखे लोगों को मेरे ख्याल से जो है ना जेल या ये चीज़ें उनसे अवॉइड करना चाहिए। और कभी किसी पुलिस वाले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा काम नहीं किया कि पुलिस वाले जो है ना वो पकड़े या कुछ करें। अच्छा, ये भी सुनने में आता है, मैं नहीं कह रही, अच्छा आप कहेंगे कि सीबा ने कैसे कैसे सवाल किए कि एक सियासतदान मुनाफिक होता है, क्या ये सच है? इस तरह तो आप नहीं कह सकते, लेकिन सियासतदान को बेसिकली जब बंदा इस सीट पे बैठा होता है तो उसे अपने चारों तरफ लोगों को साथ लेके चलना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी उसको करनी पड़ती हैं, उसको अपने मुखालफिन के साथ भी ना चाहते हुए भी रिलेशन रखना पड़ता है, अपने दोस्त, उसके बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी होते हैं इस बात से, लेकिन उसको उसकी मजबूरी होती है जब वो एक डेजिग्नेशन पे होता है, एक पोस्ट पे होता है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा MNA है या कोई बंदा किसी तंजीम का सदर है, तो उसने सबको साथ लेके अपने
इलाके के, अपने टीम के सब लोगों को लेके चलना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आम बंदा दूसरी जगह बैठा हुआ समझता है कि यार ये मुनाफिकत कर रहा है, लेकिन जब उसकी जगह पे आता है तो उसे समझ आती है कि यार ये मजबूरी थी, किन हालात में उसने किया। मेरे ख्याल से मैं खुद भी अक्सर ये सोचती हूँ कि हम छोटे से छोटे लेवल का, हम खुद भी, हर इंसान अपने तौर पे मुनाफिक है। वो कहते हैं ना, उसके 3 चेहरे होते हैं, एक दुनिया के सामने, एक माँ बाप और दोस्तों के सामने, और एक चेहरा खुद के सामने होता है। वो जो खुद के सामने होता है वो हम बाहर नहीं लाते कभी। हम जो पेरेंट्स के सामने होता है या दोस्तों के सामने होता है वो ले आते हैं। तो हर इंसान मुनाफिक होता है, क्योंकि हर इंसान समझता है कि मैं ठीक हूँ, अगला मैंने, अच्छा लड़ाई भी हो गई है ना, 2 बंदों, मेरी और आपकी लड़ाई होगी, मैं साइड पे जाकर कहूँगी मैं ठीक थी, उन्होंने गलत किया, आप कहेंगे मैं ठीक था, उसने गलत किया। तो ये चीजें होती हैं कि हर इंसान मुनाफिक होता है, कोई जाहिरी मुनाफिक होते हैं और कोई छुप के मुनाफिकत कर रहे होते हैं, ऐसा होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एक क्रीम चली थी फायजा ब्यूटी क्रीम 2231 वो इस्तेमाल की है? नहीं, इस्तेमाल नहीं की। मैंने आपको बताया कि जिस दौर में क्रीमें इस्तेमाल करने का दौर था, हम पीटीआई में लगे हुए थे। अच्छा सही। अगर आपको मौका मिले कि शेख रशीद की शादी करवाए तो किससे करवाएंगे? शेख रशीद साहब की शादी किससे कराई जाए? हाँ जी, ये तो शेख साहब ही अब बेहतर जवाब दे सकते हैं कि वो शादी करना भी चाहते हैं या नहीं। नहीं क्या पता नहीं, वो हम कह रहे हैं हमारे प्रोग्राम में वो करना चाहते हैं, तो आप बताएं किससे करवाएंगे? मुश्किल सवाल है कि उनकी तबीयत जैसी कोई ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, इतनी भी क्या मुश्किल है, दुनिया भरी पड़ी है। नहीं, अब वो तो कहते हैं हमने शादी करनी ही नहीं है। हाँ, और अगर करें भी तो उस मिजाज की अब कोई मिलना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप नहीं, मेरा ख्याल से आप करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, अब वो जिस एज के फैक्टर में चले गए 65 तो बच्चा है ना, दिल तो बच्चा है, लेकिन मेरे ख्याल से जब वो टाइम था उनका, उन्होंने नहीं की, तो अब क्या उन्होंने करनी? अब उन्होंने क्या करनी करके। अच्छा सर, बात करें जिंदगी की, तो आपके नजदीक जिंदगी क्या है? आप उसको किस तरह देखते हैं? मेरे नज़दीक मेरे ख्याल से ज़िंदगी जो है ना, एक आपकी मुसलसल जदोजहद है, आपकी कोशिश है। हाँ। कि आपने अच्छे से अच्छा करना है। हाँ। अच्छे से अच्छा करना है। और वो इकबाल कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कुरूब यहाँ। हाँ। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी जो है दूसरों के लिए कुछ करने का नाम है। अपने लिए तो हर बंदा जीता है, दुनिया की 7 अरब आबादी है, हर बंदे की कोशिश होती है अपना पेट पाले, बीवी बच्चों को पाले, लेकिन ज़िंदगी किसी और के लिए कुछ करना, आउट ऑफ द फैमिली या आउट ऑफ द डोमेन जाके लोगों के लिए कुछ करना, मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी है। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी किसी शख्स से नफरत हुई है, शदीद वाली? इस तरह कोई इतनी शदीद नफरत नहीं। इतनी शदीद जितनी मैंने बोली, जिस तरह आपने क्या उतनी शदीद नफरत नहीं, मैं कह रही हूँ थोड़ी सी, मतलब कि मुझे नफरत होती है वो। देखिए, बेसिकली मेरा ये मानना है कि आपको पसंद नापसंद होती है। हाँ। आपको बहुत सारे लोग अच्छे भी लगते हैं, बुरे भी लगते हैं, आपके मुखालफिन भी होते हैं, लेकिन उन्हें ज़ातियात पे जाके आपको नफरत की हद तक नहीं जाना चाहिए। बस मुखालफत रखनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। कभी ऐसा हुआ टूथपेस्ट खत्म हो गई, उसको काट के फिर ब्रश से इस्तेमाल की हो, ऐसा हुआ? इस तरह तक कभी या ऑन कैमरा नहीं बताना चाह रहे? नहीं, ऑन कैमरा की बात तो है, कहाँ वाली है, रख देती है बाथरूम में, खत्म नहीं। अच्छा सही है। हाँ। अच्छा, अब ये क्यों होता है कि गरीब लोगों को पसीना आता है और अमीर को स्वेटिंग होती है? नहीं, नाम बदला लिया जाता है, आता वही पसीना ही है। नहीं सर, पसीना नहीं आता ना, वो कहते हैं हमें स्वेटिंग हो रही है, वो कहता है यार हमें आप कहे जी आपने चाय पीनी है या टी पीनी है तो वही बस दूध में पत्ती डली हुई है। हाँ ये भी है, लेकिन स्वेटिंग ऐसे होता है, पसीना पे से होता है, ये फर्क होता है बस। अच्छा, बात करें आपके नज़दीक, अक्सर जैसे फिरदौस आशिक अवान साहिबा की बात करें, उनका आपकी पार्टी में ऐसा रोल है जैसे सिंघम में अजय का है। तो ये क्या सीन है? मतलब कि हर किसी का अपना सियासत का अपना स्टाइल होता है। हाँ। और उनका स्टाइल थोड़ा एग्रेसिव है। हाँ। और वो इसी वजह से मशहूर भी हैं, फेमस भी हैं। हाँ। और हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, वो अपने कोई धीमे सियासतदान होते हैं, कोई एग्रेसिव होते हैं, कोई फ्रंट लाइनर है बेसिकली। नहीं सर, उनको हर काम में आगे आगे पेश होना उनका जो है स्टाइल है। हाँ, नहीं वो अक्सर बेचारों को मार देती है। मैं बोलता है ना, एग्रेसिव सियासतदान है और उनका स्टाइल है ये। हाँ। तो और मेरे ख्याल से अगर आपने डिलीवर करना है तो आपको थोड़ा सा बोल्ड भी होना पड़ता है, थोड़ा सा सख्त भी होना पड़ता है। जैसे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, स्टार्ट में हमारी जब पंजाब गवर्नमेंट बनी तो उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी, लाहौर से हमारे एक मिनिस्टर थे जिसमें उन्होंने बैठ के सारी लाहौर LDA इंतज़ामिया को झाड़ पिलाई कि भाई जो काम करेगा तो वो रहेगा। लेकिन उसका ये फ़ायदा हुआ कि उसके बाद 4-6 महीने लाहौर की हालत बहुत बेहतर रही। तो शुरू में दोस्तों ने कहा जी इन्हें ये लहजा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, मिनिस्टर साहब को तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये है कि लाहौर बेहतर हो गया।
तो मेरे ख्याल से आपको अगर आपने डिलीवर करना है, आप लोगों से वोट लेके आते हैं, लोगों की आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं, तो फिर आपको अपने स्टाफ से या जो लोग डिलीवर जिन्होंने करना है उनसे सख्त होना पड़ता है। तो सर वैसे ऑन कैमरा बैठ के किसी को थप्पड़ रसीद कर देना, ये बेचारी पार्टी की वो नहीं, ये गलत है, इसको अवॉइड करना चाहिए। आपको जो है ना जातियात पे नहीं जाना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कराटे से क्या आई हुई, उन्होंने कहा भाई अब मेरी हमारी पार्टी आ गई है, चलो जी अखलाकियात में रहना चाहिए, इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि आप बात जो है ना वो नरम लहजे में भी कर सकते हो, अगर कोई बात बुरी लगी आप खामोश भी हो सकते हो, लेकिन हाँ ये जो सिंघम वाले काम है ये नहीं करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, और फिर अगली स्टेटमेंट में आती है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो वो क्या चाहते हैं? देखिए सुकून तो कब्र में है ही है, लेकिन उसके लिए जिसके काम अच्छे होंगे तो उसके लिए ये है कि आप काम अच्छे करें ताकि आपको कब्र में सुकून मिल सके। नहीं वो कब्र में सुकून, कब्र में तो वैसे भी सुकून नहीं होता, इधर से कीड़े इधर से मकोड़े। नहीं वो मैं आपको पहले क्या, जिसके काम अच्छे होंगे, बहसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि उसको कब्र में जो है आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो उसके लिए यही है कि आप सोचे कि उन्होंने जो है कब्र में सुकून है, तो सुकून कैसे हासिल होगा? अच्छे काम करके, तो काम अच्छे किए जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही काम अच्छे किए जाए। सर सबसे एक इंसान होता है कि जहाँ से अपना आगाज़ करता है, एक पॉइंट होता है, वहाँ से वो अपना आगाज़ करता है कि मैंने अपनी लाइफ का आगाज़ यहाँ से लिया, और वो कौन सा स्टेप था जब आपको लगा कि मुझे सियासत में जाना चाहिए? मैंने आपको पहले बताया कि हम जब थे, तो मैं जब स्कूल लाइफ में था तो मेरे बड़े भाई थे वो और उनके दोस्त मिलके एक फ्री एजुकेशन ट्रस्ट चला रहे थे, जो अभी भी वो चला रहे हैं। बहुत सारे दोस्त मिलके जिसमें उन्होंने मतलब गरीब बच्चों को कच्ची बस्तियों में, झुग्गियों में जाके उनको पढ़ाना, फिर वहाँ से जो बच्चे लाए गए उनको पिक करके उनकी स्कूल फीस देना, ये दोस्त मिलके एक कम्युनिटी का वो काम कर रहे थे। तो वहाँ से जाके शुरू से जज्बा तो था कि यार कुछ किया जाए। हमारे घर में मीटिंग्स होती थी, मैं छोटा था, मैं देखता था। तो वहाँ से जाके हमने कहा यार कि कुछ बड़े सतह पे किया जाए। तो फिर किस तरह किया जाए कि मुल्क में तब्दीली के लिए किया जाए, यूथ के लिए किया जाए, स्टूडेंट्स के लिए किया जाए। तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म थे, फिर वो दोस्तों के साथ बैठे, उन्होंने कहा ये प्लेटफॉर्म है। तो उसमें हमें पीटीआई की स्टूडेंट फेडरेशन, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, बाकी विंग से, बाकी फेडरेशन से हमें चेंज नज़र आई, तो हमने उसका हिस्सा बने। आपको मतलब कि अंदर से आया मुझे सियासतदान बनना है, तो बस आप बेसिकली सियासतदान बनना नहीं आया, अंदर से ये था कि कुछ करना है। अच्छा। कुछ करना है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने सुना है कि मैंने सुना है वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी कि मैंने क्या सुना है। तो नाज़रीन इसी के साथ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुश आमदीद। रैपिड फायर का सेगमेंट का आगाज़ करें इससे पहले एक सवाल रह गया था कि मैंने सुना है। सर मैंने ये सुना है कि जो मैंने एक सवाल किया था कि नून लीग वालों के सर पे बाल नहीं होते, जिसका देख लो, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। मैंने कहा पीटीआई वालों के सर पे माशाल्लाह बड़ी हरियाली होती है, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ नहीं करता उनके सर पे हरियाली होती है, जो काम करते हैं उनके बाल वैसे ही नहीं होते। तो इस चीज़ में कितनी सदाकत है, क्या ऐसा है? एक मज़ाहिया बात है। उनकी भी आधी लीडरशिप जो है वो बालों वाली है, मतलब वो सारी निकम्मी है फिर उनके मुताबिक। तो अच्छा। ये तो अब कुदरत की तरफ से है, लेकिन बाकी काम उन्होंने भी किया बहुत सारे, और हमारी पार्टी भी कर रही है। अल्लाह करे जो भी करे मुल्क के लिए अच्छा करे, अल्लाह करे जो भी करे उसकी हरियाली खत्म हो जाए मुल्क के लिए बेहतर करे। हाँ मुल्क के लिए बिल्कुल बेहतर करे। अच्छा एक संजीदा सवाल है, सीरियस इसका जवाब दीजिएगा, आप सोच समझ के दीजिएगा, इजाज़त है? जी जी। तो कभी सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ कि बचपन में शॉपर का गुब्बारा बनाया? बहुत संजीदा सवाल है। इतना संजीदा सवाल था। तो बनाते रहे वो गुब्बारे बना के ठा, फिर अम्मी ने आके ठा। अच्छा तो गुब्बारे शॉपर के बनाए, जूस का डब्बा नजर आया, उसे मारा यार। वो लाइफ बड़े मजे की, वो लाइफ छोटे होते थे, किसी की बेल मार के भाग जाना, किसी को तंग करना, ये तो वो तीन डब्बों वाले पतीसा बेचने आते थे, पतीसा लेके आइसक्रीम बना आता था, तो पैसे लेके उससे आइसक्रीम लेने चले जाना। बचपन की तो क्या ही बात है। सर आपके पास दो ऑप्शन है, दो में से आपने एक चीज चूज करनी है, ठीक है? थर्ड ऑप्शन बीच में नहीं है। तो पहला है शेख रशीद या फवाद चौधरी। फवाद चौधरी। आपने मेरा पूरा सवाल नहीं किया, मैं कह रही हूँ इन दोनों में पार्टी को सबसे ज्यादा रुस्वा किसने किया?
आपने पहले नाम लिए थे। हाँ। तो रुस्वा पार्टी शेख साहब की अपनी पार्टी है, वो तरीके इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है। और फवाद चौधरी साहब जब से पीटीआई में आए हैं तो उसके बाद पार्टी के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा, बाकी वजीर हैं। अच्छा सॉरी। दौलत या सुकून? सुकून। सुकून। लेकिन फिर भी आप लोग दौलत कमाते हैं, हम सारे दौलत कमाते हैं। लेकिन दौलत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर है, आपको आसाइश ज़रूर दे सकती है, लेकिन सुकून जो है सिर्फ कब्र में। इमरान खान साहब भरी बात। आयजा खान या ऐमन खान जानते हैं? इतना कोई जो है इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, फिर भी आयजा या ऐमन, जिसका नाम प्यारा है वो ले दे। तो जानते हैं। जानते ही नहीं है। पाकिस्तान की इतनी बड़ी स्टार है। नहीं जानते। बस ठीक है सर, आपको आज के बाद हम किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाएं। फेसबुक या स्नैपचैट? स्नैपचैट। हाँ, ये बात तो आपने मुझे पे। बारिश या बर्फबारी? मौसम पे डिपेंड करता है। बर्फबारी तो सर्दियों में होती है, बारिश पूरा साल होती है, लेकिन बारिश बेहतर है। फैसल मस्जिद या बादशाही मस्जिद? बादशाही मस्जिद। क्यों? इस्लामाबाद में बैठे हैं आप? इस्लामाबाद में ज़रूर बैठे हैं, लेकिन बादशाही मस्जिद जब भी हम दोस्तों के साथ जाते हैं तो उसकी फैसल मस्जिद बनी है 80s 90s में। हाँ। बादशाही मस्जिद आज से इतना अरसा पहले जो है ना 300-400 साल पहले उस दौर का बनाना, और वो देख के बंदा जो है ना उस दौर के फनकारों पे या जो जिन्होंने बनाया, बात करें, उन्होंने ठीक किया था अनारकली को दीवार में चुनवा के। बेचारी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत होगी और उसको दीवार में चुनवा। ये तो जंगी अनारकली के जो शहजादा सलीम की गलती थी, उसने तो दीवार में चुनने क्यों दिया। हाँ, ये भी है। इतनी सच्ची मोहब्बत होती तो खुद भी दीवार में चले जाते। बेचारों ने एक तो अनारकली को दीवार में चुनवा दिया, ऊपर से सारी मुगलिया सल्तनत भी तबाह बर्बाद हो गई। बेचारी की बदवा तो लगनी थी। फिर कौवा या चिड़िया? चिड़िया। क्यों? कौवा क्यों नहीं पसंद? चिड़िया मासूम सी होती है। नहीं तो फिर हम लोग ये क्यों कहते हैं नहीं अखलाक अच्छा होना चाहिए? क्या पता कौवे का अखलाक ज्यादा अच्छा हो। चिड़िया सफाई पे बैठती है। हाँ, ये तो है। लेकिन कौवे को अब अल्लाह ताला नहीं ऐसे मतलब कि नहीं, ये तो अब हर जानवर है। आप कहें जो है ना बकरा या पिग, तो ये तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। हर जानवर की अपनी खुसूसियत है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। एक लफ्ज़ बोलूँगी, आपके माइंड में वो सोच के जो भी जवाब आए ना वो आपने देना है, ठीक है? बारिश। बरसात। हिज्र, जुदाई कितनी काटी है? कभी रोया किसी के लिए? इतनी नौबत नहीं। अच्छा, क्यों नहीं? मतलब कि कभी ऐसा होता है ना किसी की वजह से आप रो पड़े हो, बेबस हो गए हो यार? बस नहीं, इतना मैंने आपको पहले बताया कि हमारा लीडर था, उससे मोहब्बत हुई थी, अभी तक ठीक ठाक है। हाँ, रोना आया था जिस दिन खान साहब गिरे थे 2013 में इलेक्शन कैंपेन में, और लग रहा था कि यार ये डू और डाई सिचुएशन है, पता नहीं बचेंगे या नहीं। तो उस टाइम वाकया हम बहुत सारे दोस्त बैठे हुए थे, हम अपने ऑफिस में बैठे थे, और हम सारे जो है एक दूसरे से नजरें नहीं मिला सक रहे थे। इतनी तो वो थी, जुनून था एक उस टाइम। भाई इनकी लाइफ में कोई हसीना मस्कीना नहीं आई है, बस नहीं इमरान खान तक की। नून लीग क्या कहेंगे? नून लीग एक लफ्ज? करप्शन। अच्छा। और पीटीआई? तब्दीली। ये आती है अपने मुंह में मिठू है। मेहनत, अजमत, मोहब्बत, पाकिज़गी। इंसान, अशरफुल मखलूक़ात। रोशनी, नज़रिया, सोच। वापडा। आज तो आपको अच्छे से पता चला होगा वापडा का। वापडा तो जो है ना वो क्या कहते हैं, लाइट ना होना। पाकिस्तान जिंदाबाद। मौसम, बाहर। आंखें, खूबसूरती। हसीना वाजिद ही आता है बांग्लादेश वाली। मेंढक, फिर मेंढक बरसात आ जाता है, बरसात में ही बाहर आती है। वो पकड़े कभी मेंढक आपने? नहीं, मेंढक ने आपको पकड़ा है? पकड़ना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद है आईफोन या क्यों मोबाइल? आईफोन। सर ये मतलब यही चीज़ है ना, फिर हम कहते हैं हमें दौलत नहीं पसंद, आईफोन कितना महंगा है, क्यों मोबाइल? आदत पड़ी हुई है। मैंने क्यों मोबाइल तो कभी नहीं रखा, पहले दूसरे भी रखे हैं, लेकिन अब आईफोन ने। नोकिया 3310 रखा था मैंने, नोकिया 3310 रखा है। C118 जब हम स्कूल लाइफ में थे तो 8-9 में सबसे पहला जो मोबाइल छुप के लिया था घर से वो C118 था, मोटरोला। तो फ़ोन सारे ही रखे हैं, लेकिन क्यों मोबाइल? आईफोन की आदत पड़ गई है तो वो रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे यहाँ हर किसी को पड़ी हुई आईफोन की। मैंने नहीं रखा हुआ, लेकिन कभी गिफ्ट मिला तो मैं रख लूँगी किसी की भी जानिब से। अच्छा, आखिर में टी टाइम। जी, अच्छा प्रोग्राम। और मैं भी हूँ होस्ट नाम। ये एक अच्छी काविश है, और ज़िंदगी को मजाक का रंग देना
संजीदा तो हम सारा दिन इंटरव्यूज भी देते हैं, जाते भी हैं। क्या लाइफ है। हर इंसान ना अपने बचपन में कहता है बड़ा फन करता है, मजाक करता है। मैं कहती हूँ आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो क्यों संजीदा हो जाते हो? अपनी लाइफ में मुस्कुराहट रखो, मजा रखो, ताकि लाइफ जियो, गुजारो। तो ना ये जो बड़े होके कहते हैं ना हमने ये काम नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने बड़े संजीदा, हमने हर किसी का कहना माना, ऐसा नहीं होता। सारे काम करके सारे काम करके आए हुए थे, फिर बड़े होके संजीदापन आ जाता है। मे बी हमारे अंदर भी आ जाए। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर इंसान चेंज होता है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मुबशिर अब्बासी, जो प्रेसिडेंट थे, रीजनल प्रेसिडेंट थे जो है इंसाफ यूथ विंग के। बहुत मज़ा आया। इन्होंने बड़ी अंदर की बातें नहीं बताई, बड़े घुमा फिरा के, बड़े सोच समझ के आए थे कि मैंने कुछ नहीं बोलना ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी हमने थोड़ी थोड़ी सी बातें इनसे उगलवा ली थी। बहुत शुक्रिया सर, आप आए, आपने वक्त दिया और अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। मुझे पता था आपने जाना है, लेकिन मैंने कहा पहले यहाँ आए फिर आप जाए। और नाज़रीन, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू थी, मज़े मज़े के क्वेश्चंस थे। पूरा प्रोग्राम देखिएगा, वरना खैर नहीं है, वरना पीटीआई ने छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ और नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, लेकिन उससे पहले सर हम एक पैगाम भेजते हैं, आवाम को देते हैं, पानी ज़ाया मत करो। इस हवाले से आप आवाम को क्या कहेंगे? पानी तो ज़िंदगी है और पानी ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से पानी की एहतियात हम सारों को करनी चाहिए, ताकि जो है हम इससे माहौल को भी साफ़ रख सकें। पानी ज़िंदगी है, साफ़ पानी को जो है बचा सकें ताकि किसी दूसरे के काम आ सके। और वो जो 10-10 रुपए डैम के लिए दिए थे, वो डैम इसलिए बनेगा कि पानी की हिफाजत करें। पानी की हिफाजत करें। अगर डैम नहीं बनता ना तो बस फिर नहीं, डैम 3 बन रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, वो बस बन रहे हैं बनेंगे अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, बनेंगे। 10-10 रुपए दे के हमने कितने हज़ार दे दिए, अभी तक डैम नहीं बना। लेकिन चले, पानी की हिफाजत करें, बहुत बड़ी नेमत है। इंशाल्लाह 3 डैम आपकी नजर करेंगे बहुत जल्द। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।